जो चर्चित मामला है अतुल सुभाष का है, जो बेंगलोर में इंजीनियर थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। पढ़ा लिखा युवा, इंजीनियर युवा, बड़ी पोस्ट पर, लेकिन अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद मौत अपना लेता है। कितना प्रताड़ित हुआ होगा। बेंगलोर से जौनपुर उत्तर प्रदेश में 40 बार तो खुद आया, सैकड़ों बार उसको सम्मान मिला है। और उसकी पत्नी, उसकी सास, उसके साले, उसके चचेरे ससुर ने जो उसके साथ किया है, उसकी वजह से उसका पूरा जो जीवन है वो इतना परेशान हो गया कि उसने मौत ज्यादा इजी लगी। और सबसे बड़ी बात, इस केस में जज पर सवाल है। एक महिला जज जिसने 5 लाख उससे मांगे, ये आरोप है। और उसको इतना शोषण किया गया कि पहले 1 करोड़ की डिमांड की, फिर 3 करोड़ की और जज हंसती रही, 5 लाख मांगती रही। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह जी से सिर्फ क्रिमिनल मामलों के मामले में जानकारी हम हासिल नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस देश में क्या पुरुष भी कोई ऐसी चीज है जिसकी जान वैल्यू करती है। महिला सम्मान के पात्र है, महिला की जान महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरुष भी समाज का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो केस आपके सामने आया, इस केस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक इंजीनियर ने इतनी जान दे दी कि उसका शोषण हो रहा था, उसकी पत्नी उसको पिछले कई सालों से प्रताड़ित कर रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात, बेंगलोर हमारा कर्नाटक का महत्वपूर्ण शहर, देश का महत्वपूर्ण शहर, इंजीनियरिंग का हब, एजुकेशन का हब, शिक्षा। ये देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और ये पुरुषों के लिए एक अभिशाप वाली बात है। अगर इस देश में सिर्फ महिला की सुनवाई हो औरों की भी हो, लेकिन महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है, महिला मंत्रालय, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष मंत्रालय, कोई एक ऐसा साधन आप दीजिए जहां ऐसे इंजीनियर जैसा बेंगलोर में इसकी मौत हुई। और मैं तो कहता हूं सुसाइड नहीं है, ये परिस्थितियों, बस इतनी बड़ी हत्या है। ये परिस्थितियां ऐसी बना दी गई, मजबूर कर दिया गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। माननीय न्यायाधीशों का बहुत हम सम्मान करते हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपने भी न्याय के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। लेकिन न्यायाधीश द्वारा पैसे मांगना, न्यायाधीश द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार और इतनी डेट पढ़ना, जौनपुर जाके बंगलौर से कि इंजीनियर अपनी नौकरी छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के तारीख पर जा रहा है और इस तरह उसके बाद 40-40 बार जाना और 120 डेटें, जैसा पता चला 120 डेटें हो जाना और इतने कम समय में इतने केसों की भरमार हो जाना और 2 करोड़ रुपए में सेटलमेंट के लिए मांगना। एक 3 पढ़ने करोड़, वाला व्यक्ति, 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए मांगे जाना, एक पढ़ने वाला व्यक्ति, पढ़ के मुश्किल से नौकरी मिलती है, देश में नौकरी करने वाला व्यक्ति, शादी गुनाह नहीं है, शादी करना गुनाह नहीं है। ऐसा लगा उसे कि शादी करना उसका वकील गुनाह साहब, हो गया, मैं ये देश समझ में नहीं पा पैदा रहा हूँ, होना गुनाह हो गया। केस के सामने आने के बाद उस पत्नी पर केस हुआ, उसकी भाई पर केस हुआ, मां पर केस हुआ, चाचा पर केस हुआ, जज पर केस क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, न्यायाधीश का सम्मान है, न्याय का वो आसन सबसे ऊंचा है, लेकिन मुझे ये बताइए उस न्यायाधीश पर क्या केस बनता है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मामला सेटल करने के लिए 5 लाख मांगे? देखिए, मुझ पर केस हो जाए, ये बहुत लेकिन बहुत दिक्कत यह बड़ा है कि आरोप है। पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए इस देश में न्याय के सिंहासन की पवित्रता रखने के लिए जरूरी है। सवाल उठता है वकील साहब, सवाल है। ये बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ी बात है कि न्यायाधीश जो हमारे न्याय के मंदिर हैं, न्याय के देवता हैं, वहां ऐसी मांग की गई, केवल सेटलमेंट कराने के लिए पैसे मांगे गए। ये बहुत बड़ी बात है। और जज पर क्या केस बनता है? क्या जज पर भी कार्रवाई होगी? सवाल यह, जज पर कार्रवाई क्यों नहीं? जज पर कार्रवाई नाम होनी में क्यों नहीं? चाहिए। मैं बड़ी साफ बात कहता हूं, ऐसे विरलतम मामले में जज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार के अधीन में मिलना चाहिए। और मौत का भी कारण बना। एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतनी तमाम कठिन परिस्थितियों में उसने इंजीनियरिंग पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, अपने परिवार की मेहनत, परिवार का परिश्रम लगाकर, और उसके बाद उसे नौकरी मिली। नौकरी करने के बाद वह बंगलोर सेटल हुआ, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को छोड़ा और वहां जाके रहा। और उसका विवाह करना गुनाह नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे विवाह करना गुनाह हो गया। शादी एक रीति है, रिवाज है, परंपरा है, संस्कार है, और उसके बाद भी ऐसी घटना को अंजाम से देने के लिए क्या मजबूर क्या हुआ। और ये आरोप नहीं पहली लगा घटना उस नहीं है। व्यक्ति को उसके बेटे से नहीं मिलने दिया?
हाँ, बेटे से नहीं मिलने दिया जाता है, ये ब्लैकमेलिंग की जाती है महिलाओं के द्वारा इस तरह से कि बेटे से नहीं मिलेगा, ये भी टॉर्चर है। अपने पैदा किए हुए बच्चों से, बच्चा एक से पैदा नहीं हो जाता है, कोई भी बेटा-बेटी एक व्यक्ति नहीं पैदा करता है, दोनों मिल के पैदा करते हैं, दोनों मिल के उसे पालते हैं, दोनों मिल के उसे पोसते हैं, दोनों मिल के उसे बड़ा करते हैं, दोनों मिल के उसे पढ़ा करते हैं, दोनों का बराबर का अधिकार होता है। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसी घटना को अंजाम उसे देना पड़ा और ये पहली घटना नहीं है मनोज शर्मा जी, ऐसी घटनाएँ इस देश में बहुत बार हुई। उत्तर प्रदेश के लेटे हनुमान में नरेंद्र गिरि जी जैसे महान संत को सुसाइड करना पड़ा, मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री को सुसाइड करना पड़ा, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोचिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में लोकसभा में जाता है, कानून बनाने की बात करता है, कानून बनाता है, सरकार में शामिल रहता है और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुसाइड करना पड़ा। दिल्ली में सिटिंग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सुसाइड करना पड़ा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ा, परिवार की वजह से, पत्नी की वजह से। वजह यह है कि हमारा कानून जो रक्षा के लिए होना चाहिए, उस कानून से शोषण हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जज से उम्मीद की जाती थी कि उसका केस मेरिट पर लड़े, उस जज ने सेटलमेंट के 5 लाख रुपए मांगे। और जब उसकी पत्नी ने कहा कि तो तुम, उसने कहा एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए, लाखों लोग मर रहे हैं। वो इंजीनियर कह रहा, तो पत्नी कह रही तो तुम भी मर लो, तुम भी सुसाइड कर लो। और हंसती है, जब हंसती है, सीधे सीधे मर्डर है, सीधे इट इज सुसाइड। क्या है तो आत्मा मारने के लिए उत्प्रेरित करना है। और वास्तव में सच्चाई है, इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपको और आपकी टीम को कि आपने इस विषय को उठाया और आपने इस विषय को रखा, और देश की नेशनल मीडिया भी अब इस विषय को उठा रही है, चला रही है। तो ये गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, क्यों न्यायाधीश की तरफ से भी हम माननीय कहते हैं, न्याय का मंदिर कहते हैं, न्याय का देवता कहते हैं, न्याय का भगवान कहते हैं। और अगर वहां से पैसे की डिमांड की जाए, और पैसे की डिमांड इस हद तक की जाए कि व्यक्ति को, एक याचिकाकर्ता को, एक वादी को, एक प्रतिवादी को आत्महत्या करना पड़े, मरना पड़े, 32 पेज का सुसाइड नोट लिखना पड़े, और उसकी पूरी अपनी आत्मकथा लिखनी पड़े, आत्महत्या से पहले पूरा अपने जीवन का लिखना पड़े। कितना 1.5 घंटा लाइव रहा, 24 पेज सुसाइड में लिखा। हर देखिए कितना प्रताड़ित होगा। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, सब कुछ था, लेकिन उसको रास्ता नहीं। उसने अपनी जिंदगी दी दी है डॉक्टर साहब, उसने अपनी जिंदगी इस देश की आंख खोलने के लिए, पार्लियामेंट चल रहा है उनकी आंख खोलने के लिए, इन जजों की आंख खोलने के लिए दे दी। आज मैं कहना चाहता हूं वकील साहब, ये क्या हाई कोर्ट के जज, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं संज्ञान लेंगे? लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? संसद में मामला ये उठना चाहिए, संसद में मामला उठना चाहिए। अगर महिलाओं की बात होती है तब संसद में उठता है, तो पुरुषों का मामला उठना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, जिससे दोबारा ऐसी कोई घटना कम से कम माननीय न्यायाधीशों की तरफ से तो ना हो। कम से कम लोग अब ऐसी बातें कहने से कि जाके मर ये छुपा हुआ तथ्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है। आप लोअर कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में किस तरह से पैसे दिए जाते हैं अदालत में मामला लगवाने के लिए, किस तरह से पेशकार पैसा लेता है, आपको पता है। फाइल चलाने के लिए आपको सारी चीजें पता है, बताने की जरूरत नहीं। ये रोग जितना छुपाएंगे वो रोग उतना बड़ा होगा। इस एक मौत से ये रोग सामने आया है। तो मुझे बताइए कि इस वकील की, इस जज पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ये कार्रवाई जरूर, इसके लिए कार्रवाई जांच एजेंसी भी करेगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी करे, देश की संसद भी करे, कानून मंत्री भी करें, और देश के महामहिम राष्ट्रपति भी करें, राज्यों के महामहिम गवर्नर भी करें। ये आवश्यक हो जाता है कि इस तरह इस पर गंभीर, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो जो एक ऐसा संदेश जाए जो पूरे देश की जुडिशरी देखे, जांच एजेंसियां देखें, महिलाएं भी देखें, पुरुष भी देखें, उनके परिवार देखें, उनके किसी पीड़ित युवक के सास देखें, ससुर देखें, चचा ससुर देखें, बहन बहनोई देखें, जिन लोगों ने इस हत्या को प्रयास काम किया, इन्होंने ऐसा टॉर्चर किया, इतना फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर किया। वो साफ बोल रहा है, 1.5 घंटे लाइव आके उसने अपने दर्द को बयां किया। ऐसे नहीं मरा, एक सडन अटैक नहीं था, सडनली नहीं हुआ, वो सीधे सीधे लंबी बात करके, पूरा बात करके, बता के देश को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जो महिला ने, निकिता ने, अपने बाप की मौत को भी इस आदमी के सर पर रख दिया, अपने पति की। जबकि मौत से पहले, शादी से पहले उसका बाप गंभीर रूप से बीमार था, और ये शादी भी इसलिए जल्दी में हुई कि वो एम्स में इलाज चल रहा था, कभी भी वो उनकी मौत हो सकती थी। तो ऐसे मामले में कहां पुलिस चली गई, कहां जज ने क्यों नहीं मेरिट पर देखा? जज हंसती रही,
पुलिस पत्नी कहती रही तुम भी क्यों नहीं मर जाते। तो ये जो मामला है, अब मैं इस पर ये बात जानना चाहता हूँ, या इस देश की जनता जाननी चाहती है, जो इसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, सवाल पूछ रही है, जज पर क्या केस बनता है? देखिए, केस तो जो आत्महत्या की है उसने तो मौत हुई है। इस समय हम्म। भ्रष्टाचार का तो बनेगा, करप्शन का भी तो बनेगा, क्योंकि हम न्यायाधीशों से न्याय की उम्मीद करते हैं। कानून की देवी से पट्टी, आँखों से पट्टी इसीलिए हटाई गई कि अब हाँ। देख सकें, देख कर न्याय हो सके। भारत का संविधान दिया गया कि भारत के संविधान में जीने का अधिकार है। जियो और जीने का अधिकार हमारा समता का अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, न्याय पहला पाने का अधिकार है अधिकार ये, है। जिंदगी कम से कम सुरक्षित रहे व्यक्ति की, बिल्कुल, अभिव्यक्ति, दूसरी चीज जिंदा कमाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, उससे पहला अधिकार जिंदगी का अधिकार है डॉक्टर साहब, ज़िंदगी और का यह अधिकार जिंदगी का अधिकार ही सुरक्षित नहीं है। और यहाँ जीने का अधिकार उसने खोया, अपने ज़िंदगी को छोड़ा है। एक बैंगलोर में नौकरी करने वाला, एक पढ़ने वाला व्यक्ति की इंजीनियरिंग का छात्र का मुझे विवाह ये हुआ। बताइए, कितनी जज पर क्या कार्रवाई होगी, रीता कौशिक पर क्या कार्रवाई होगी, जो हंसती रही, जो सेटल करने के लिए पैसे मांगती रही, जिसने मेरिट के आधार पर केस सेटल नहीं किया, उस जज पर क्या कार्रवाई? एक आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, दूसरा हत्या का आरोप लगेगा। हत्या का आरोप, हत्या जी। का आरोप, इनको दो जी। कहना, कह के उत्प्रेरित करना, मरने के लिए मर जाके, मैं नहीं फैसला कर रही, मैं नहीं, मुझे पैसे चाहिए, उत्प्रेरित करना, मौत के लिए उत्प्रेरित हुआ। अगर उसे समझाया जाता, उसे काउंसलिंग की जाती, उसको मेडिएशन भेजा जाता, उसे प्यार से, सम्मान से समझाया जाता, तो उसके पीछे लालच था, उसके पीछे भ्रष्टाचार था, उसके पास फाइनेंशियली दबाव था। पत्नी का तो दबाव सही रहा था, सास का दबाव सही रहा था, सालों का दबाव सही रहा था, रिश्तेदारों का दबाव सही रहा था, अपनी नौकरी का दबाव सही रहा था, बच्चे से ना मिलने का दबाव सही रहा था, न्यायालय में भ्रष्टाचार के पैसे देने के लिए वो दबाव सही रहा था। 40 बार जौनपुर, बंगलौर से जौनपुर जाना पड़ा, हैरेसमेंट हुआ, 120 तारीखें भुगती उसने, विभिन्न तरह के केस लगा दिए, रास्ता उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि इस देश में कोई ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा आयोग नहीं है, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा हमारा चेयरमैन नहीं है, तो कोई ये ऐसा जो केस मेंबर नहीं है। है, क्योंकि इसमें वकील साहब सवाल ये है कि क्योंकि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली सुसाइड के बाद, जज बाहर है, अब जज को समराइज कैसे करे, जज को कानून की जग में कौन लाए? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस देश के माननीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, अच्छे अधिकारी रहे हैं और कानून मंत्री हैं वर्तमान, उन्हें इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी महिला हैं और बहुत अच्छी भावना वाली महिला हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारा जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, जो गूंगा नहीं, बहरा नहीं, अंधा नहीं, देखता भी है, सुनता भी है, वो ठीक बोलता है, भी है, उन्हें इस पर नहीं, एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो अतुल निर्देशित सुभाष करना के चाहिए। परिवार वालों को भी जज के खिलाफ कम से कम थाने में कंप्लेंट देनी चाहिए, हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए, हाई कोर्ट ना करे, सुप्रीम कोर्ट करे, राष्ट्रपति को अप्रोच तो कम से कम करे, उसका परिवार क्या करे? क्योंकि हाँ, पुलिस थाना अगर नहीं करता, मौन रहता है, तो फिर कौन करेगा? और उनके परिवार को भी करना चाहिए और सामाजिक संगठनों को भी करना चाहिए, जो पुरुषों के लिए आवाज उठाते हैं, जो पुरुषों की मांग करते हैं, पुरुष आयोग की मांग करते हैं। हर साल 2 अक्टूबर पे कार्यक्रम होता है, जंतर मंतर पर करते हैं, मेंस राइट के लोग काम करते हैं, पुरुषों की भावना से पीड़ित काम करते हैं, कितने उसमें स्वयं पीड़ित हैं और कितना पीड़ा हुई है इस देश में, कितने पदों पर बैठे हुए लोगों को खोया है, कितनी प्रतिभाओं को खोया है। और इस व्यक्ति ने तो अपने 1.5 घंटे के लाइव में सारी बात कह दी, 32-33 पेज के अपने स्टेटमेंट में कह दिया। वो डेथ डाइंग डिक्लेरेशन रहेगा, वो जो दिया है उसने स्टेटमेंट और वीडियो, आज की वीएनएस में दोनों चीजें वैलिड हैं, वीडियोग्राफी भी वैलिड है, वीएनएस में वो भी वैलिड है। वेरी वो गुड। डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएगा, डेथ का माने जाएगा, और डेथ का हाँ। कारण माने जाएगा। भ्रष्टाचार उसमें शामिल हुआ, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारी माननीय मोदी जी की सरकार बहुत संघर्षरत है। वो नहीं, भ्रष्टाचार जुडिशरी मिटना बहुत चाहिए, न्याय। एक्टिव रह रही है, जुडिशरी एक अच्छी बात भी है। परसों एक वीएचपी के जो प्रोग्राम में एक उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के जज ने कहा कि बहुसंख्यकों का अधिकार सुरक्षित रहे, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर कोर्ट जुडिशरी, इस मामले पर भी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे हाईकोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट, उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए, बर्खास्त करने चाहिए, कार्य पर रोक लगानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इस जज के जो फैसले आए हैं ना वकील साहब पिछले दिनों, उनको अभी फिर से रिव्यू करना चाहिए, उनका भी रिव्यू रिव्यू करना होना चाहिए। चाहिए। क्यों नहीं, किसी में 5 और 10 और 15 लाख लेके लोगों का शोषण किया होगा। हाँ। फैमिली कोर्ट के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी सरकारें ट्रेनिंग
कोर्सेज कराती हैं, जिससे कि परिवार बने, इसीलिए एक मेडिसिन महिला बनाई, काउंसलिंग बनाई, मध्यस्थता बनाई, बहुत सारी व्यवस्थाएँ की, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएँ की। लेकिन उन व्यवस्थाओं का क्या परिणाम हुआ? हमने एक इंजीनियर को खोया। ऐसे कितने इंजीनियर, कितने पुलिस अधिकारी, कितने न्याय से संबंधित लोग, कितने पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, वकालत से जुड़े हुए लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा है, अपने जीने के अधिकार को समाप्त कर दिया है। ये बड़ा तमाचा है हमारे देश के सिस्टम पर, न्याय प्रणाली पर, सिस्टम पर, जाँच एजेंसियों पर कि जो लोग इस भावना के तहत भी आए पीड़ित लोगों को नहीं सुन रहे हैं। अदालतें सुनने के लिए होती हैं, कार्य करने के लिए होती हैं, इसीलिए हम उन्हें माननीय कहते हैं, इसीलिए हम ऑनरेबल कहते हैं, इसीलिए माय लॉर्ड कहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड की तरफ से रिश्वत माँगी जाए, वकील साहब, इस भ्रष्टाचार हो, पर पैसे माँगे जाएँ। मैं ये जानना चाहता हूं, एक तो इस पर पुलिस थाना या जिले की पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्या जज को? जज को अरे अरेस्टिंग। सब कुछ क्यों नहीं कर सकती है? इस देश के एक ऐसा मामला हुआ जिसमें माननीय न्यायाधीश तक को फांसी हुई है। माननीय हाँ, न्यायाधीश को भी फांसी हुई है। कौन सा आसाम केस था गुवाहाटी वो? आ, आ, तो क्या आसाम हाँ। गुवाहाटी आसाम गुवाहाटी का मामला है जिसमें वो भी हुआ है। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। राजा हो, रंक हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी जेल गए हैं, इस देश के माननीय मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं, इस देश के वित्त मंत्री, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी जेल गए हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। दिल्ली सरकार की देख लीजिए, गृह मंत्री भी जेल गए, लॉ मिनिस्टर भी जेल गए, फाइनेंस मिनिस्टर भी जेल गए, मुख्यमंत्री भी जेल गए। लालू यादव वाले मामले में देखिए, स्टालिन वाले मामले में देखिए, वो शिबू ठीक है, सोरेन मैं वाले जज मामले में की देखिए, बात कर रहा हूं, सबके क्योंकि लिए जज पिलर है। अगर न्याय ठीक से नहीं होगा तो सब कुछ अगर जुडिशरी ठीक हो जाए ना, तो किसी की भी दम नहीं है, ना प्रधानमंत्री का दम है, ना सीएम का दम है, ना पत्रकारों का दम है कि शोषण कर दे। नहीं, अगर बिल्कुल जज ठीक तरह से निर्णय देने लगे तो इसमें जज के खिलाफ कौन कंप्लेंट कर सकता है, क्या सजा हो सकती है? और ये जो चार लोग हैं, निकिता की माँ, उसका चाचा, उसका भाई, उनको कितनी सजा हो सकती है इस सुसाइड पर? नहीं, सजा की अभी बात करेंगे, अभी अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तो गिरफ्तारी वाला काम है, गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है, हाँ, आगे सबसे महत्वपूर्ण तो गिरफ्तारी है। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन हो, वो उसके लिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके लिए हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी गिरफ्तारी हो, जांच एजेंसियां अच्छा काम करें, निष्पक्ष जांच करें, निडर जांच करें, निर्भीक जांच करें। ये अवसर है दिखाने का, ये अवसर है अपनी बहादुरी दिखाने का, ये अवसर है। फिल्मी स्टाइल में बोलने से काम नहीं चलेगा, करने से काम नहीं, काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कितना आप में जज्बा है, कितना आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या, और भ्रष्टाचार की वजह से किसी को मरना पड़े, भ्रष्टाचार की वजह से किसी को आत्महत्या करनी पड़े, भ्रष्टाचार की वजह से उस पिता से पूछिए जिसने अपने बेटे को खोया। जब एक की मौत होती है तो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्ते मौत के मुंह में चले जाते हैं। उस बहन से पूछिए, उस वो पिता ठीक से है, पूछिए, लेकिन उस जज भाई से जज की पूछिए, उस गिरफ्तारी ड्राइवर कब होगी वकील साहब? जज कब गिरफ्तार होंगी? देखिए, ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं अपना, अपनी सिस्टम से, प्रोसेस से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां काम करेंगी, और मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत